दोस्तों, सजना संवरना हर किसी की पहली चाहत होती है, लेकिन सजना हो अपने सजना के लिए तो बात ही कुछ और है। आज मेरी शादी है और मुझे ऐसे तैयार होना है कि जैसा आज तक कोई तैयार नहीं हुआ। आज शुभा को दुल्हन का रूप कैसे दिया जाएगा, आप खुद देखिए। वैसे तो सजना और संवरना एक स्पेशल ओकेशन होता है जहाँ पर हमारी शादी होती है और शुभा आज हमारे साथ है। हम शुभा से पूछेंगे वो किसके लिए इतना सज संवर रही है और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है शुभा का। शुभा, व्हाट इज़ द ओकेजन? लेट माय फ्रेंड्स नो। देखिए रचना जी, आज मेरी शादी है और मुझे ऐसे तैयार होना है कि जैसा आज तक कोई तैयार नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा सुंदर दिखना है मुझे आज। डेफिनेटली आप सुंदर लगोगे बिकॉज आप हो ही सुंदर और आपकी मेहंदी भी बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच। आपका फेस तो वैसे काफ़ी परफेक्ट है, बहुत ब्यूटीफुल हो आप। बस थोड़ा सा और मेकअप लगाने के बाद आप प्रिंसेस लगोगे और ये मेरा वादा है। तो सबसे पहले ब्राइडल के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इज़ शाइन, जो ब्राइडल्स होता है। तो सबसे पहले हम शाइन के लिए थोड़ा सा शाइन बेस लेंगे। इसको बहुत हल्के से फेस के ऊपर इस तरीके से डॉट्स में लगाना है। ये जो है दिस इज़ बेसिकली वेरी शाइनी पाउडर, तो लिक्विड, तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं लगाते। ये मेकअप से पहले बस थोड़ा सा अपने फेस पर लगा देते हैं ताकि आप फुल इवनिंग ग्लो करो। अच्छा, ये जो आप लगा रहे हैं, क्या नाम बताया आपने इसका? एक्चुअली काफ़ी ब्रांड्स अवेलेबल हैं। इसको कहते हैं शिमर। ओके। हाँ, तो ये जो शिमर होता है इसका बेस आता है लिक्विड बेस। उसे हमें हमेशा दुल्हन के फेस पे पहले लगा देना चाहिए ताकि उसका जो फेस है वो काफ़ी ग्लोई लगे। अच्छा, ये जिस शिमर की बात कर रहे हैं आप, ये क्या सिर्फ ब्राइडल को ही लगाया जाता है या फिर दूसरे मेकअप? डिपेंड्स, सबको डिपेंड्स। आपको अगर कोई ऐसे ओकेजन में जाना है जहाँ आपको फ्रेश एंड शाइनी लगना है तो आप वो लगा सकते हैं, बट ब्राइडल के लिए हमारा खास है। तो सबसे पहले हम आपके फ्लॉज, थोड़े बहुत पिंपल्स हैं आपको यहाँ पर, तो मैं आपको कैमोफ्लेज करूँगी। मैं नॉर्मली येलो बेस इसलिए लेती हूँ बिकॉज लाइटिंग्स में हमें कैमोफ्लेज करने में आसानी होती है और लाइटिंग्स में वो दिखते नहीं है, और नॉर्मली ब्राइडल्स के लिए भी हम येलो बेस यूज़ करते हैं। आँखें ऊपर करेंगे। अंडर आइज में इस तरीके से हम पहले बेस लगाएंगे। वैसे तो आपको ज़्यादा डार्क सर्कल है नहीं, अच्छा स्किन है आप, थोड़ा सा करते हैं। तो इस तरीके से हम इसे कैमोफ्लेज करेंगे। आवाज़ आ रही है। अभी हम आपके फाउंडेशन करते हैं। फाउंडेशन में आपकी स्किन टाइप फाउंडेशन ही यूज़ होगा, ज़्यादा भी फेयर नहीं, बिकॉज जब हम मेकअप करते हैं, जब बहुत सारे लोग आपके पास आके आपको देखेंगे तो एकदम चौकी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी नेचुरल, जो आपका स्किन टोन है। आपका फेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हाई चीक बोन्स हैं, जॉ लाइन है, परफेक्ट है। और फॉरहेड थोड़ा सा कंपैरेटिव टू फेस इज लिटिल smaller, but it's okay. It's a nice face and nice nose you have already. तो आज आप तो बहुत ही कमाल के लगने वाले हो। हमेशा नेक एरिया पे भी लगाना चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिर्फ फेस पर मेकअप करते हैं और नेक भूल जाते हैं। हाँ। तो नेक बहुत अलग लगता है, दोनों चेहरा और नेक एकदम अलग अलग दिखने लगते हैं। पास से तो बहुत ज़्यादा समझ में आता है। और आपकी जो अभी ज्वेलरीज आप पहनोगे तो उसमें थोड़ा सा अच्छे से हम नेक कवर करेंगे। अब हम फाउंडेशन को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, एकदम हल्के हाथों से, ताकि जो हमने फाउंडेशन लगाया है वो आपकी स्किन पे रहे, निकल ना जाए। तो आप कभी मेकअप करते हो? मेकअप मैं करती हूँ, बट आज का जो मेकअप है वो कुछ ज़्यादा खास है। इतना ज़्यादा मेकअप तो मैंने कभी किया नहीं आज तक। लेकिन आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो आई एम श्योर
आप एकदम उभर के सारे फीचर्स दिखेंगे, आईज, नोज़। बेसिकली हमारे चेहरे पे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आईज होती है और लिप्स होते हैं। ओके। तो उसी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस करना है आज के दिन। और जो भी हम करेंगे वो वाटरप्रूफ करेंगे, ताकि बिकॉज आप जो हवन के सामने आप फेरे लोगे तो उसमें मेल्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम वाटरप्रूफ यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमने आपका फेस किया है। थोड़े से आईज पर लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज आईज एक ऐसी एरिया है जहाँ पर अगर हमने बेस नहीं लगा और आई मेकअप किया तो बहुत ही अजीब लगता है, बिकॉज अपना सारा स्किन अलग होता है और आंखों के ऊपर का एरिया थोड़ा डार्क होता है। तो उसे भी हमें अपने स्किन जैसा बनाना है। वैसे शादी का अवसर तो हर एक की ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट और एक ही बार होता है। मगर रचना जी, आज मैं ना बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं तैयार होने के बाद कैसे लगूंगी, वहाँ पे सब लोग क्या बोलेंगे मुझे देखकर। आई एम वेरी नर्वस। डोंट बी नर्वस, बिकॉज हम ये प्रॉमिस करते हैं आपको कि आप जो लगोगे वो प्रिंसेस से कम नहीं, और कोई भी आपको जो देखेगा बोलेगा वाओ, आई मीन हमने ऐसी ब्राइड कभी ज़िंदगी में देखी नहीं। तो दैट्स माई प्रॉमिस, सो डोंट वरी। हमने आपको फाउंडेशन लगा दिया है। अब थोड़ा सा फीचर्स को एनहांस करते हुए हम थोड़ी सी नोज़ में शेडिंग देंगे। अक्सर हम ये शेडिंग देते हैं ताकि जो फोटोग्राफ्स हैं उसमें आपका नोज़ एकदम स्ट्रेट आए। कभी कभी फैट होता है नोज साइड्स में, तो उसे हमें शेप में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो आप शेडिंग कर रहे हैं मेरे नोज़ में, ये क्या चीज़ है? एक्चुअली ये काइंड ऑफ अ फाउंडेशन ही है, लेकिन डार्क। जैसे मैंने आपको फाउंडेशन फेस पे लगाया, ये सेम वही फाउंडेशन है लेकिन डार्क बेस। अभी आपके थोड़े से हाई चीक बोन्स है, तो मैं थोड़ा सा उसको कटिंग कर देती हूँ ताकि वो फेस थोड़ा सा नॉर्मल एकदम चिजल्ड लगे और आप पतले लगोगे फेस फोटोग्राफ्स में। तो इस तरीके से हमने कटिंग की। अब हम ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएंगे। पाउडर लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम स्वेट करते हैं, तो ये जो पाउडर होता है दैट प्रोटेक्ट्स द स्वेट टू नॉट कम आउट, और जो स्किन है वो ऑयली नहीं लगती है, बहुत ही मैट इफेक्ट देता है। तो पाउडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारा पाउडर लगाना है बिकॉज बाद में हम उसे आइस से थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा। तो इस तरीके से हमने पाउडर लगाया। इसके बाद हम गोल्डन लाइट्स लाइक गोल्डन डस्ट जो होता है, गोल्ड डस्ट, उसे लगाएंगे बिकॉज उससे क्या एक शाइन आ जाती है। बिकॉज जो बोलते हैं ना ब्राइडल के फेस में एक ग्लो जो होता है वो इसी चीज़ से आता है। तो हम इसे लगाएंगे। सबसे पहले नेक में लगाएंगे ताकि सारा डस्ट जो हमारे ब्रश में है वो चला जाए, और फिर हम फेस पे लगाएंगे। वैसे तो कहा जाता है कि दुल्हन जो होती है वो ऐसे ही सुंदर लगती है बिकॉज शादी की खुशी जो होती है उसकी, तो ऑटोमेटिकली वो सुंदर लगने ही लगती है, और मेकअप उसे और चार चांद लगा देता है। तो इस तरीके से हम आपको भी सुंदर बनाएंगे। तो ये हो गया गोल्ड डस्ट। मैंने आपके फेस पे एक गोल्ड डस्ट डाला है जिसके कारण ग्लो आता है फेस में। हाँ, स्पेशली ऑन द चीक्स डालें ताकि चीक जब आप ब्लश करोगे, जब आप स्माइल करोगे तो शाइन होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर वाटर स्प्रे करेंगे। नॉर्मली लोग बर्फ़ लगाते हैं अपने फेस पर, बट जो कि आपकी क्लाइमेट जो है वो काफ़ी ठंडी है, तो जो गर्मी होती है तभी हमें बर्फ़ लगाना चाहिए, और जब ठंडी होती है वी कैन जस्ट पुट वाटर स्प्रे। अच्छा, ये जो आपने बताया बर्फ़ लगाया जाता है, ये क्यों लगाया जाता है? ताकि जो अपना मेकअप है वो स्टे करे फॉर लॉन्गर टाइम। जो हीट होती है उससे वो मेल्ट हो जाता है मेकअप, तो अगर बर्फ़ लगाते हैं तो स्किन ठंडी रहती है, तो वो मेकअप मेल्ट नहीं होता। ये जो बर्फ़ लगाने से फिर जो आपने फाउंडेशन अभी बेस लगाया है उसे कोई वो फर्क नहीं पड़ता? निकलता बिकॉज ये
वाटरप्रूफ है। ओके। ओके, तो इस तरीके से हम फेस में बहुत सारा पानी स्प्रे करेंगे और फिर हम अच्छे से इसको फिर से स्लोली मिक्स करेंगे। वाटर जितना स्किन के पोर्स के अंदर जाएगा उतना ही मेकअप देर तक रहेगा, तो इसके वजह से हम वाटर स्प्रे करते हैं। आइस से तो और भी रहता है, तो जब गर्मियाँ होती हैं तब ब्राइडल्स को आइस लगा दीजिए फेस पे। ठंडियों में आइस लगाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज तो पहली ठंडी होती है। तो ये हमने आपका फाउंडेशन कर दिया। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी से आप इतने प्रिटी लग रहे हो, जब आप फुल मेकअप करके रेडी हो जाओगे तो आप कितने सुंदर लगोगे। So this foundation is done. So now I'm going to do your eyes. आपने ये जो कलर पहना है बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ब्राइट कलर है, लेकिन जब भी हमारी जो ब्राइड्स होते हैं वो हमेशा मरून्स पहनते हैं या डीप कलर्स पहनते हैं, तो आईज भी बहुत हैवी होती है। बट आपके कॉस्ट्यूम के हिसाब से बहुत हैवी आईज नहीं जमेगी, इन द सेंस हैवी कलर, डार्क कलर्स नहीं। आपका जो कलर है उसी हिसाब से हम आपकी आईज बनाएंगे। जो हमारा ड्रेस होता है उसके हिसाब से ही ओवरऑल मेकअप किया जाता है। ब्राइडल्स में हमेशा हैवी आईज होती है ताकि उसकी आंखें और उभर के आएँ। तो मैं आपकी आंखों को शुरुआत करती हूँ। तो चलिए हम आपके आंखों को थोड़ा सा लाइट बट हैवी आईज देते हैं। लाइट प्लस हैवी, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे तो समझ में नहीं आया। इसका मतलब जो आपने पहना है उसी हिसाब की आईज होगी, लेकिन हैवी होगी, ताकि लोगों को आपकी आईज बहुत ही उभर के आती है, जैसी वो जो चीज़ बोलते हैं ना 3D इफेक्ट उस तरीके का। तो सबसे पहले हम सॉकेट में इस तरह से जो शुभा ने ड्रेस कोड पहना है उसी का मिलता जुलता कलर लगाएंगे। हमेशा याद रखें कि आईब्रोज के नीचे ना लगाएं। आज का जो दिन है वो आपको हीरोइन लगना है फुल क्राउड में, बिकॉज हर कोई आजकल इतना कॉन्शियस हो चुका है अपने आप को लेके कि हर कोई मेकअप करता है। दूसरों के फंक्शन में जाने के लिए भी काफ़ी ब्राइड्स आते हैं जो अब ब्राइड्स के फ्रेंड्स और सिस्टर्स और ये सबको ही सुंदर लगना है, बिकॉज वो ओकेजन सबके लिए इतना खास होता है। तो इस तरीके से हम आपकी आंखों को पहले एक शेड देंगे। फुल सॉकेट को हम कवर करेंगे इस तरह। जब आपकी आंखें खुले तो पिंक इफेक्ट दिखना चाहिए जो आपका कॉस्ट्यूम है। तो थोड़ा सा और हायर लेते हैं बिकॉज आपकी आंखें थोड़ी डीप सेट है। नॉर्मली हम यहाँ पर तो इतना कम मेकअप करते हैं, पाकिस्तान में या दुबई में एवरीडे लोग इसी तरह मेकअप लगा के घूमते हैं। मेकअप इज़ सो wanting abroad। सारे इवन ये नहीं पता रोज रोज मेकअप करने से स्किन पे किसी तरह का कोई असर नहीं होता? नहीं, स्किन पे डिपेंड्स। अगर आप कोई चीप मेकअप यूज़ कर रहे हो, जैसे उसका डेट ख़त्म हो चुका हो, जैसे बोलते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग डेट, पता चलता है कॉस्मेटिक में जब मैन्युफैक्चरिंग डेट ख़त्म हो जाती है तो प्रोडक्ट से एक तरीके की स्मेल आने लगती है। तो पता होना चाहिए कि देखो ये प्रोडक्ट ख़राब हो चुका है, तो यू हैव टू चेंज एंड एवरी आई थिंक 6 months यू हैव टू चेंज योर प्रोडक्ट। तो अभी इस तरीके से हम गोल्ड बीच में डालेंगे बिकॉज इट हैज़ टू बी मोर शाइनी। यानी हम मेकअप रोज कर सकते हैं, बस हमारा जो उसका किट है वो अपडेट रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम डस्ट लगाएंगे। नॉर्मली मैं अपने ब्राइड को बोलती हूँ कि आप अपना ड्रेस पहले पहनेंगे मेकअप से पहले, बिकॉज जब हम मेकअप करते हैं हम जब देखते हैं कि किस तरीके का ड्रेस पहना है, गोल्ड है, बिकॉज आजकल काफ़ी अलग अलग किस्म के वर्क होते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या पहना है उसने, उस हिसाब से हम उनकी आंखें बनाते हैं।
सो इसीलिए मैं अपने ब्राइड्स को बोलती हूँ कि पहले आप अपने ड्रेस पहनिए, फिर हम मेकअप करेंगे, फिर बाल, और फिर ऑल गेट फिनिश्ड। अब हमने गोल्ड लगा दिया है। अब हम आपके आईब्रोज के नीचे हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर लगाने के वक्त हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि इट शुड नॉट लुक वेरी लाइक 3 कलर्स नहीं लगने चाहिए। ये लगाने के बाद अपने हाथों से इसे स्मच कर दीजिए ताकि वो एकदम सेम इफेक्ट आ जाए जैसे कि आई शैडो ही लगाया है। अदरवाइज क्या होता है कि हम ऐसा लगता है 3 कलर्स लगाएं, उसे अच्छे से ब्लेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइलाइटर्स हर तरीके के लगा सकते हैं। ये गोल्ड भी लगा सकते हैं, जैसे अभी मैंने सिल्वर, वाइटिश सिल्वर लगाया है। आप गोल्ड भी लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर ड्रेस। नाउ यू हैव मोर ऑफ अ सिल्वर थिंग्स, तो मैंने सोचा कि यू शुड पुट दैट बिकॉज यू हैव टू मेक योर आईज वेरी एक्सप्रेसिव। अब आपके आईब्रोज तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही शेपली है, जैसे काजोल के आईब्रोज होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। ओके, अभी हम थोड़ा सा, आपके आईब्रोज अच्छे हैं बट लेकिन थोड़ा सा डार्क करेंगे जहाँ जहाँ लाइट है, इस तरीके से। सुंदर आईब्रोज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके आईब्रोज सुंदर होते हैं तो ऑटोमेटिकली आंखों का इफेक्ट और सुंदर दिखता है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को देखें कि अब तक आप कैसा फील कर रही हैं। कैसा लग रहा है? माय गॉड, मैं तो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। रियली? तो जब पूरा मेकअप हो जाएगा तो आप अपने आप को बिल्कुल भी नहीं पहचानोगे। अब मुझे लग रहा है कि मेरा मेकअप वाकई में बहुत अच्छा हो रहा है। डेफिनेटली अच्छा हो रहा है। शुभा के हाथों की मेहंदी के साथ साथ चेहरे का मेकअप लगभग पूरा हो चुका है। अब बारी है माथे की बिंदिया और जुल्फों को सजाने संवारने की। कैसे, देखिए अगले एपिसोड में।